देश में कोरोना को लेकर हलचल बहुत तेज है। महाराष्ट्र सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया है और इसके साथ ही बाकी दिनों के लिए रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर नियम बहुत सख्त किए गए हैं। यूपी में शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा और एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट बैठक में कैसे हुआ कोरोना पार्ट 2 से लड़ने का फैसला। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक ये नए नियम कल रात 8 बजे से लागू होंगे। इसके तहत रात 8 से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू होगा, जबकि दिन भर धारा 144 लागू रहेगी, जिससे कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा न हो सके। रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक का कम्प्लीटली नाइट कर्फ्यू जैसा रहेगा, जिसमें खाली एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां को चलाने की परवानगी रहेगी। दिन में सारे ट्रांसपोर्टेशन चलेंगे, सारी एसटीज, बसेस, सारी चीज़ें चलेंगे, रिक्शास चलेंगे, टैक्सीज चलेंगे, लेकिन रिक्शा में एक ड्राइवर प्लस 2 उनके साथ पैसेंजर्स होंगे। टैक्सी भी जो है 50% के हिसाब से चलेगी। बसेस के अंदर खड़े होकर सफ़र करना मना है, जितनी सीट्स है उतनी सीट्स से अलाउ की जाएगी। तो हॉल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में जो है 8 बजे के बाद पहले भी बंद था। दिन में भी जो है उनको RT-PCR टेस्ट करवानी होगी, उसके बाद ही वो खोल पाएंगे। बार एंड रेस्टोरेंट्स को जो है पार्सल्स और टेक अवे ही अलाउड होगा। हम इस वक्त रविवार का देर शाम का समय है। मुंबई के जुहू चौपाटी पे आप जुहू चौपाटी का नज़ारा देख सकते हैं। दूर दूर तक इस जगह पे भीड़ है, पर्यटकों की लगातार होते जा रही है। फिलहाल इस जगह पे भारी संख्या में ऐसे पर्यटक हैं जो बिना मास्क के चौपाटी पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस जगह पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर पर्यटक नहीं आ रहे हैं। कहीं पाबंदी, कहीं छूट। पाबंदी वाली लिस्ट ऐसी हर जगह को बंद रखने का फैसला लिया गया है जहां लोगों का जमघट लग सकता हो, जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, बार जैसे बिजनेस फिलहाल बंद रहेंगे। छूट वाली लिस्ट स्वास्थ्य, इमरजेंसी और बुनियादी नागरिक जरूरतों की जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं। कंस्ट्रक्शन साइट जहां वर्कर को रहने की सुविधा है वो कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगे। सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू है वो चालू रहेंगे। सब्जी मंडी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए। सभी यातायात पहले की तरह शुरू रहेंगी, शर्तों के साथ छूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेंगे। मॉल्स खुले रखने हैं तो RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। RT-PCR टेस्ट 15 दिन तक चल पाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर मामले कम हो रहे थे, तब भी महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में सरकार को सख्त कदम तो उठाना ही था, लेकिन इकोनॉमी का भी ख्याल रखना सरकार का फर्ज है। जाहिर सी बात है, इस आदेश में उसका भी ख्याल रखा गया है। देखिए, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर यही कहती है कि देश भर में कोरोना खतरनाक तरीके से वापसी कर चुका है, लेकिन खास तौर पर 8 राज्यों में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं और देश के 80% कोरोना केस इन 8 राज्यों से ही हैं। तो आइए देखते हैं इन 8 राज्यों से ABP न्यूज की यह खास पड़ताल। महाराष्ट्र में क्यों कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? पंजाब में कोरोना के मामलों में फिलहाल ब्रेक नहीं लग रहा है। बात कर्नाटक की करें तो जहां पर केस पहले 1000 से भी कम था, वहां पर अब 4000 से ऊपर हो चुका है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है रोज कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है अहमदाबाद। देश में कोरोना का खतरनाक कमबैक हो रहा है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर घातक रूप अख्तियार करती जा रही है। कई शहरों में लॉकडाउन की आहट है, लेकिन खास तौर से 8 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। आंकड़ों की माने तो देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में लगभग 80% केस इन 8 राज्यों से हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले ये 8 राज्य हैं। महाराष्ट्र जो 49,447 केसों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात और पंजाब का। एबीपी न्यूज संवाददाता इन 8 राज्यों से आपको कोरोना की दूसरी लहर के कहर का हाल बताएंगे। साथ ही लोगों की लापरवाही और इससे निपटने के लिए सरकार के कदम के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले डराने वाले इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। पिछले 24 घंटे में 93,249 नए केस आए। शनिवार को 513 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 76% यानी 391 मौतें सिर्फ 5 राज्यों में हुई: महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और एमपी। शनिवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 277 मौतें हुई। पंजाब में कोरोना के मामलों में फिलहाल ब्रेक नहीं लग रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पंजाब में क्यों कोरोना के मामले थम नहीं रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि नाइट कर्फ्यू लगाने और तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों पर इसका सख्ती से अमल नहीं हो रहा और ना ही पुलिस और हेल्थ अथॉरिटीज कोई सख्ती दिखा रहे हैं। बात कर्नाटक की करें तो जहां पर केस पहले 1,000 से भी कम था, वहां पर अब 4,000 से ऊपर हो चुका है। कोरोना के केस दुगुना बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर चूक की बात करें तो सीधे तौर पर लोगों के मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण फैलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। चूक कहां हुई, इस पर अब हर आदमी बात कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक कोरोना के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए मैच देखने पहुंचे थे और वहीं से कोरोना का बम फूटा। दूसरी वजह होली के त्योहार में सावधानी का नहीं बरतना भी है और तीसरी वजह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ का सटा होना है। गुजरात में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है अहमदाबाद और इस वक्त हम अहमदाबाद के एलिस ब्रिज इलाके में मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में 6 नगर निगम और इसके साथ 31 जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चुनावी रैलियां और प्रचार में कई बड़ी पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। इन दिनों की बात की जाए तो कोरोना के बढ़ते केस के मामले सरकार ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से शुरू की है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है रोज कोरोना के आंकड़े अब डरा रहे हैं। प्रदेश के 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ही 60% से ज्यादा मरीज रोज आ रहे हैं। सरकार समझ नहीं पा रही कि इस सबको काबू में कैसे किया जाए। फिलहाल 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर पाबंदी लगा दी गई है और सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में वेट एंड वॉच किया जा रहा है। कोरोना के आंकड़े फिर भी नहीं संभले तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन सरीके सख्त कदम उठाए जाएंगे। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहाँ पर भी प्रतिदिन कोरोना के केस 2500 के पार हो चुके हैं। साफ तौर पर इसकी बड़ी चूक इलेक्शन को मानी जा सकती है। इलेक्शन कैंपेन में लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेता भी खुद मास्क नहीं पहन रहे हैं और यही कारण है कि इसको एक बड़ी चूक माना जा रहा है। तो वहीं सरकार भी इसको लेकर कोई मुख्य कदम उठाती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हर कोई इस वक्त इलेक्शन में व्यस्त नजर आ रहा है। सरकार एक्शन में है। हालांकि देश में पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन भले ही ना लगे, लेकिन हालात उतने ही खराब होते जा रहे हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भयंकर चुनावी मुकाबले के बीच भले ही वहां नेता और जनता कोरोना को भूल बैठे हों, लेकिन देश भर में कोरोना कमबैक कर चुका है। ये दूसरी लहर बेहद भयंकर साबित हो सकती है, इसलिए सावधानी किसी भी हाल में ना छोड़ें। कोरोना को फिर से हराना है। और देखिए स्थिति किस कदर गंभीर हो रही है, इसका आप अंदाजा लगाइए। इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों के मामले में रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज नए आंकड़े आ रहे हैं और इस बार फिर से जो जानकारी सामने आई है बहुत ही चौंकाने वाली बात है।
24 घंटे में 57,074 नए मामले आ गए हैं महाराष्ट्र में, यानी एक दिन में करीब करीब 60,000 मामले आ गए। आप सोचिए भला किस तरीके से कोरोना का एक बार फिर से प्रसार हो रहा है। इस संक्रमण को रोकने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा और वो तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं यकीनन बहुत चौंकाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है। अभी भी अलग अलग जगहों पर ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसे में लगातार ये बीमारी, ये महामारी फैलती हुई महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 57,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। और ये आंकड़े यकीनन डराने वाले हैं और साथ ही आगाह करने वाले कि हम और आप सावधान हो जाएं, अनुशासित होकर कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें ताकि इस वायरस के प्रसार को हम आप रोक सकें। पिछले काफी दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और अभी की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां 24 घंटे में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं 57,000 मरीजों के, हर रिकॉर्ड टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में भी सख्ती इस बीच बढ़ा दी गई है। यूपी में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर नियम सख्त कर दिए गए हैं। यूपी में शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और अगर एक मरीज मिलता है तो 20 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा और एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में अब लोगों का आवागमन भी बंद हो जाएगा। यानी एक बार फिर से पिछले साल वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, उत्तर प्रदेश में क्या नियम बनाए गए हैं कोरोना को लेकर? नए नियम क्या आ रहे हैं? जो एक जानकारी अभी दी जा रही थी कि कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, आखिर क्या, किस तरीके से? देखिए अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्थिति पिछले साल थी कुछ वैसा ही हाल अभी नज़र आ रहा है। एक हफ्ते के भीतर जो उत्तर प्रदेश के मामले थे कोरोना संक्रमण के, वो 4 गुना हो चुके हैं। 900 मामले बढ़ करके आज जो आंकड़ा आया है दोपहर 3 बजे तक का, उसमें 4,000 की संख्या पार कर चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा मामले लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ के आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो लापरवाह नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अगर किसी भी मोहल्ले में एक मरीज कोरोना का पाया जाता है तो 20 मकानों को, जो उसके आसपास के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, ऐसे 20 मकानों को चिन्हित करके और कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। एक से ज़्यादा केस मिलते हैं तो 60 मकानों को, यानी कि पूरा एक बड़ा इलाका सील कर दिया जाएगा और यहाँ किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर 14 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन में ढील दी जाएगी। और साथ ही साथ जो ग्रुप हाउसिंग के मकान होते हैं, जहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं, अगर किसी फ्लोर पर एक केस सामने आता है तो वो पूरा का पूरा फ्लोर सील कर दिया जाएगा। तो सख्ती बढ़ाई गई है क्योंकि लोग लापरवाह बने हुए हैं, बेफिक्र बने हुए हैं। जब पिछले साल कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा था तो कुछ ऐसे ही इंतजाम किए गए थे। हाँ। जी एक बात बताइए, आपने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के संदर्भ में ये बात बताई, जो नियम है यहाँ पर ये कानून लागू होगा, नियम लागू होगा कि अगर किसी फ्लोर पर एक मरीज मिलता है तो उस फ्लोर को सील किया जाएगा, ना कि पूरी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल सही समझा है कि एक फ्लोर सील होगा। अगर किसी फ्लोर में, मान लीजिए 8वां फ्लोर है, अगर उसमें एक मरीज निकल के आता है और पूरे फ्लोर में 10 फ्लैट हैं जिनमें 50-60 लोगों की आबादी रहती होगी, तो वो फ्लोर सील होगा, ना कि पूरी बिल्डिंग सील होगी। वो एक तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा क्योंकि लगातार लापरवाही हो रही है, लोग मानने को तैयार नहीं है। और इसी के चलते सरकार ने ये सख्त फैसला लिया कि कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था जो बंद कर दी गई थी, जब कोरोना के मामले कम आना शुरू हुए थे तो ये कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा से जब देखा जा रहा है कि और बात देखने को मिल रही है संजय, बिल्कुल आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, अलग अलग जगहों से खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। ये देखने को मिल रहा है कि अगर प्रशासन सख्ती ना बरते तो लोग मास्क तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे पिछले दिनों में, बिल्कुल बेख्याली, बेफिक्री का आलम था। क्या इसी के मद्देनजर अब प्रशासन सख्त हो रहा है? बिल्कुल सही अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रशासन है वो लगातार निर्देश दे रहा था कि लोग मास्क पहनकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो उनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन लोगों को इस तरह से लगातार जो लापरवाही बरती जा रही थी, उसी का नतीजा है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सख्ती बरती है और कंटेनमेंट जोन का प्रावधान जो खत्म हो चुका था, जो कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे थे, उसके बाद इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू किया गया है। तो यानी साफ तौर पर संदेश है कि अगर आप अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे तो सरकार सख्ती बरतेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, विस्तार से ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है और आप सभी लोग अनुशासन का पालन करें, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि स्थितियां दिन ब दिन और भयावह ना हो।